अगर आप COP 28 और COP 29 को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको कैसा लगा है और इन दोनों में क्या डिफरेंस आपने महसूस किया है? अगर मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, COP 28 दुबई ने होस्ट की थी और ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सच थिंग एज गुड कॉप और बैड कॉप। कॉप होती है और उसमें हमेशा कुछ सक्सेस स्टोरीज होती है और कुछ ऐसे आउटकम्स होते हैं जिन पे अगली कॉप पे बात की जाती है। सो ग्लोबली आई थिंक COP 28 में भी अच्छी डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, जो उनका टेक्स्ट आया था डॉक्यूमेंट का, उसमें उन्होंने फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एग्री करती है कि हमें फॉसिल फ्यूल से फेज डाउन करना है, उनको रिड्यूस करना है। तो आई थिंक वो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत अहमियत की हामी थी जो COP 28 थी। लेकिन जहाँ तक COP 29 की बात है, सो स्पेशली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट फाइनेंस, इसको जो मार्केट किया जा रहा था वो फाइनेंस कॉप के तौर पे मार्केट किया जा रहा था और किसी न किसी हद तक वहाँ पे सक्सेस हमें मिली है। इसके अलावा लॉस एंड डैमेज पर भी वहाँ बात हुई है, उसके ऑपरेशनलाइजेशन पे भी बात हुई है। ऑल्दो इसकी फाइनलाइजेशन या मज़ीद इम्प्रूवमेंट हम COP 30 में देख सकते हैं, कुछ चीज़ें डेफर हो गई हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो जो मोमेंटम था वो हमने देखा। और कार्बन मार्केट्स COP 28 पे डिसाइड कुछ भी नहीं हो पाया था। और अभी क्योंकि पूरी दुनिया में इट्स नॉट जस्ट अ बज़ वर्ड, पूरी दुनिया इंगेज होना चाहती है एज पार्ट ऑफ इट्स क्लाइमेट एक्शन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स, तो कार्बन मार्केट्स पे इस दफ़ा 6.2 6.4 पे नेगोशिएशन सक्सेसफुल होना ये बहुत बड़ी बात है। तो कंपेयर टू COP 28 COP 29 में हमें इस मामले में सक्सेस ज़्यादा मिली, जो कि हमारे एजेंडा पॉइंट्स रह गए थे उन पे काफ़ी बात हुई।